बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से वो जख्म हमारा अभी खत्म नहीं हुआ, वो मुंतकिल नहीं हुआ जख्म। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। सिर्फ यही कर आप भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके बाद बेचारे 5 साल मतदाता आपके चारों तरफ घूमेगा भीख मांगते मांगते। सिर्फ कांग्रेस है तो मुसलमान का इज्जत है, सिर्फ कांग्रेस है तो ये मुसलमान है, बात को मानते आप? बीजेपी को विपक्ष की तरफ से सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी सनातन की बात करती है। हालांकि यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। इसके बावजूद भी बीजेपी और मोदी सरकार पर हिंदुओं का पक्षधर होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को विपक्ष की तरफ से सांप्रदायिक यानी कम्युनल पार्टी कहा जाता है। और यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा जाता है। और जब गठबंधन बनते हैं चुनाव के लिए तो उसमें भी विचारधारा देखी जाती है और एक विचारधारा के लोग अक्सर गठबंधन में एक साथ देखे जाते हैं। और आपने देखा और सुना भी होगा कि एनडीए को सांप्रदायिक कहा जाता है, उसी तरह से जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, क्योंकि आरोप बीजेपी और उसके घटक दलों पर यही लगाए जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बांटने की सियासत करते हैं। और यदि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, यदि बीजेपी सनातन की बात करती है, उनके हक की बात करती है और उसे इस आधार पर सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, तो फिर जो सियासत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जो सियासत कांग्रेस के नेता करते रहे हैं और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी अक्सर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अभी ताजा मामला तेलंगाना से है। अब जुबली हिल्स विधानसभा में उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से एक बयान दिया गया है, जिससे सियासी माहौल गरमाया हुआ है। रेवंत रेड्डी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस है तो देश में मुसलमान हैं, यदि कांग्रेस है तो देश में मुसलमानों की इज्जत है। इस बयान के बाद लगातार सियासत हो रही है और सियासी तापमान हाई है और सवाल यह उठाए जा रहे हैं कि जो आरोप बीजेपी पर लगाए जाते हैं, यदि बीजेपी उनके हिसाब से विघटनकारी सियासत करती है, विभाजन की सियासत करती है, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? और आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। आपको याद होगा 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से एक बयान दिया गया था और उसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हालांकि उसमें बाकी अल्पसंख्यकों के लिए भी कहा गया था, लेकिन जो ज्यादा जोर दिया गया था वो मुसलमानों के लिए दिया गया था। और उस वक्त जिस तरह से सियासी तूफान इस बयान के बाद मचा, उसके बाद सफाई देनी पड़ी कांग्रेस को कि उन्होंने तो सबके लिए कहा था, सारे अल्पसंख्यकों के लिए कहा था। लेकिन उस वक्त भी बीजेपी और एनडीए के ज्यादातर घटक दलों की तरफ से यही सवाल उठाए गए थे कि यदि सनातन की आवाज उठाकर हम सांप्रदायिक हैं तो फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाकर आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हैं? और एक बार आज फिर से वही सवाल उठ रहा है, विपक्ष की तरफ से फिर वही सवाल उठाया जा रहा है कि यदि कांग्रेस मुसलमानों के लिए इस तरह के बयान देकर धर्मनिरपेक्ष है तो फिर बीजेपी सांप्रदायिक क्यों? अब जो रेवंत
रेड्डी की तरफ से बयान दिया गया है। एक बार हम आपको वो सुनवाते हैं। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। अपने बयान में रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, और वो आपने सुना भी देखा भी, कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, उनका सम्मान है। जब बवाल मचा इस बयान के बाद तो उन्होंने इस पर सफाई देने की कोशिश भी की। एक बार हम आपको वो भी सुनवाएंगे जिसमें वो अपने पहले बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन कमोबेश वैसी ही बात फिर से कर रहे हैं। लेकिन इसमें वो यहां यह जताना नहीं भूले कि उन्होंने और उनकी सरकार ने लगभग 20 महीने के अपने कार्यकाल में मुसलमानों के लिए वो सब कुछ किया है जो अब तक की सरकारें नहीं कर पाई। वो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 2014 से राज्य के निर्माण के बाद से अब तक एक भी मुसलमान कैबिनेट में नहीं था। अब यह अलग बात है कि उन्होंने भी जुबली हिल्स विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैबिनेट में मंत्री बनाया है। तो जो अपने पहले बयान पर वो सफाई दे रहे हैं, एक बार आप वो भी सुनिए। हमने गुजरात नरेंद्र मोदी जी का जमीन जायदाद हम नहीं मांगा। तेलंगाना रियासत में जो हमारे मुसलमान भाइयों का हिस्सा, जो मंत्रिमंडल में उनका हिस्सा, मोहम्मद अजहरुद्दीन को हम मंत्री बनाए। आप नहीं, मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, सब आके खड़ा रहे तो भी हम लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया। मंत्री बना के माइनॉरिटी के हिस्से माइनॉरिटी को दे दिए। भाई, कल मैं रहमतनगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। अच्छा, रेवंत रेड्डी की सफाई हो या जो पहले बयान दिया था मुसलमान और उनके सम्मान को लेकर, उसमें कांग्रेस की भूमिका को लेकर, उसमें लगातार विरोध शुरू हो गया है। विरोध बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, विरोध एआईएमआईएम की तरफ से भी किया जा रहा है, और विरोध बीआरएस पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। तेलंगाना में बीजेपी की तेज तर्रार नेता हैं माधवीलता। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के इस बयान का विरोध किया गया है और अपील की गई है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों का सम्मान इसलिए है क्योंकि देश में कांग्रेस है, मुसलमानों की इज्जत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस है, तो फिर दशकों से मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? वो सवाल कर रही है मुख्यमंत्री से भी। और यदि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन कर रही है तो फिर यह सवाल कांग्रेस से भी है। एक बार आप यह भी सुनिए कि माधवीलता क्या सवाल कर रही है। ये कहकर भीख मांगे कि आपको स्वावलंबन बनाएंगे, ये कहकर मतदान का भीख मांगे आप व्यापारियों से कि हम रिश्वतखोर नहीं बनेंगे, आपका व्यापार को आगे लेके जाएंगे, ये कहकर भीख मांगिए कि हम एकता को बनाए रखेंगे। क्योंकि आप तो वादा करते नहीं, कभी मजहब का नाम, कभी छेड़छाड़ का नाम, कभी एक छोटे वर्ग के बारे में बात करने का बात, सिर्फ यही कर कर आप भीख मांगेंगे। क्योंकि इसके बाद बेचारे 5 साल मतदाता आपके चारों तरफ घूमेगा भीख मांगते मांगते। अब ये कांग्रेस की पुरानी कचड़ा राजनीति बंद करिए, कुछ अच्छी राजनीति करने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान का बीआरएस की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के नेता हैं कार्तिक रेड्डी। उनकी तरफ से तो सीधा सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किया गया है। कार्तिक रेड्डी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के मान सम्मान के लिए जो दावा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी उससे सहमत है? साथ ही साथ वो नसीहत भी दे रहे हैं कि जो दीन को मानने वाला मुसलमान है वो चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब देगा। मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहता हूं, साहब क्या आप रेवंत रेड्डी जो बात बोल रहे हैं
उस बात को आप भी सहमत है क्या? उस बात को मानते हैं? सिर्फ कांग्रेस ही तो मुसलमान का इज्जत है, सिर्फ कांग्रेस है तो ये मुसलमान है, बात को मानते हैं आप? जो भी मुसलमान है, जो इज्जतमंद मुसलमान तेलंगाना रियासत का है, जो भी मुसलमान जो दीन का मार्ग पे चलता है, दीन का हिफाजत करता है, वो मैं बराबर बता सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगा, यहाँ जुबली में सबक सिखाएगा, रियासती तेलंगाना में सबक सिखाएगा और मुल्क में भी सिखाएगा। जुबली हिल्स विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है और यदि इस विधानसभा के अंदर हम बात करें तो लगभग 30% मुसलमान हैं, यानी कि चुनाव के परिणामों में मुसलमानों की अहम भूमिका रहनी है और शायद इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इतना सब कुछ किया जा रहा है। हाथों हाथ पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और शायद उसी को उदाहरण देकर बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मान सम्मान हम यानी कांग्रेस दे सकती है वो दूसरी पार्टी नहीं दे सकती। हालांकि इसका जवाब सियासी दलों के साथ साथ पब्लिक भी दे रही है। मोहम्मद अजरुद्दीन लोगों से वोट मांगने के लिए जब गए जनता के बीच तो लोगों की तरफ से उन्हें नसीहत दी गई कि अजहर साहब आपसे कोई नफरत नहीं है, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सारी नाराजगी सारे गिले शिकवे आपकी पार्टी से जरूरी है, क्योंकि आपकी पार्टी के जो नेता हैं जो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो उनका सम्मान है, तो जनता उनसे कह रही है कि अभी बावरी के जख्म भरे नहीं हैं। एक बार क्या नाराजगी लोगों की है वो भी आप सुनिए। यू आर ए ग्रेट प्लेयर, यू वॉज ए ग्रेट प्लेयर। जब आप खेलते थे, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मिठाई बांटा हूँ, लेकिन आप जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में यहाँ आए हैं, एक 6 डिकेड से काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को आप जो ना उसके वोट को डिवाइड कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मेरे भाई हैं, आपसे कोई गिला नहीं है। अभी जो साहब आप कह रहे थे कि मस्जिद के ताल्लुक से, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से वो जख्म हमारा अभी खत्म नहीं हुआ, वो मुंतकिल नहीं हुआ जख्म। विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं विनोद बंसल, उनकी तरफ से भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की गई है और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा लेख इस पर लिखा है और वो भी नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को। आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों का सम्मान है। अब विनोद बंसल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा गलत बोल गए, इसे करेक्ट कीजिए। आपको कहना चाहिए मुसलमान है तो कांग्रेस है, मुसलमान है तो कांग्रेस का अस्तित्व है, आतंकवाद है तो कांग्रेस है, अलगाववाद है तो कांग्रेस है, दहशतगर्दी है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का इन सबसे पुराना नाता है। विनोद बंसल आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा अपना बंधुआ समझा है। वो समझती है कि जैसा कांग्रेस कहेगी मुसलमान वैसा ही करेगी। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए कि मुसलमान वोटों के अब बहुत सारे दावेदार आ गए हैं, तो सबकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। जो बात तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से चुनाव रैली में जो ये बयान दिया गया, जिसमें वो साफ तौर से कहते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस है तो मुसलमान है, यदि कांग्रेस है तो मुसलमानों का सम्मान है, उनकी इज्जत है। इस पर लगातार सियासी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध इसलिए भी, खासतौर से यदि कांग्रेस के विरोधी दलों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी इसीलिए इसका ज्यादा विरोध किया जा रहा है कि जब उनकी तरफ से इस तरह की बात की जाती है तो उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है, लेकिन इसी तरह की बातें करके कांग्रेस या उनके सहयोगी दल कैसे धर्मनिरपेक्ष बनकर रह सकते हैं। जब सवाल उठाए जाते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जब सवाल उठाए जाते हैं बटोगे तो कटोगे, तो जब यह बयान सांप्रदायिक हो सकते हैं, विभाजन
पैदा करने वाले हो सकते हैं, तो फिर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो भला देश को अखंड करने वाले कैसे हो सकते हैं? तो लगातार इस पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है, उनका बयान आ रहा है और सब विरोध कर रहे हैं। जो विरोधी हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो सहयोगी हैं वो इसका सहयोग कर रहे हैं, यानी उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब कांग्रेस ऐसा कहेगी तो वो सांप्रदायिक नहीं होंगे, क्योंकि सांप्रदायिक होने का ठप्पा तो सिर्फ बीजेपी और उनके तमाम सहयोगियों पर लगा दिया गया है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि जब इस तरह की बातें करने पर बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जाता है, कम्युनल पार्टी कहा जाता है, तो फिर जब कांग्रेस इसी तरह की बातें करती है तो उस पर सवाल क्यों ना उठाए जाएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।